सतना के नवनिर्मित इंटर स्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किए जाने के 1 महीने के बाद भी शहरवासियों के लिए राहत का इंतजार जारी है। यह टर्मिनल तकनीकी रूप से अत्याधुनिक और सुविधाओं से लैस है, जिसे बनवाने का मुख्य उद्देश्य शहर में वर्षों से चली आ रही यातायात समस्याओं और जाम की समस्या को दूर करना था। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के समय स्पष्ट रूप से कहा था कि आईएसबीटी के संचालन से शहर की यातायात व्यवस्थाओं में सुधार होगा। पुराने बस स्टैंड पर भीड़-भाड़ कम होगी और यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। इसके साथ ही इससे प्रदूषण और धूल की समस्या भी काफी हद तक कम होगी। लेकिन लोकार्पण के 30 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और शहरवासियों को कहीं कोई राहत नजर नहीं आ रही है। इस असफलता की जड़ प्रशासन की ढुलमुल कार्य प्रणाली में देखी जा रही है। अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों की बेपरवाह रवैये के चलते न केवल पुराने बस स्टैंड पर वाहनों की भीड़ जस की तस बनी हुई है, बल्कि नए टर्मिनल का उपयोग भी शुरू नहीं हो सका है। शहरवासियों के लिए यह स्थिति खासा निराशाजनक है, क्योंकि उन्हें अब भी पुराने और अव्यवस्थित बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। यातायात जाम की समस्या से जुड़े तनाव और असुविधा ने उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा व्यवस्थित संचालन न होने के कारण यात्रियों को निजी वाहनों, ऑटो और टैक्सी पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। आम जनता का मानना है कि इस स्थिति के पीछे मुख्य कारण कुछ रसूखदार और हठधर्मी बस ऑपरेटरों की मनमानी है। ये ऑपरेटर अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसके चलते जिला प्रशासन अब तक किसी भी ठोस कदम को उठाने में असफल रहा है। इन ऑपरेटरों की जिद के आगे प्रशासन पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। नतीजतन बसें पुराने बस स्टैंड से नए आईएसबीटी पर शिफ्ट नहीं हो रही हैं और शहर की ट्रैफिक योजना भी लागू नहीं हो पा रही है। इस स्थिति ने शहरवासियों के लिए दोहरी मार दे दी है। एक तो वे अत्यधिक भीड़ और जाम का सामना कर रहे हैं और दूसरा उन्हें अतिरिक्त आर्थिक खर्च और समय की हानि सहनी पड़ रही है। लोकप्रिय और व्यस्त इलाकों में बसों की लगातार धमाचौकड़ी शहरवासियों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन गई है। लोगों को न केवल जाम में फंसे रहना पड़ता है, बल्कि धूल और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जबकि आईएसबीटी में आधुनिक सुविधाओं, साफ सुथरे वातावरण, प्रतीक्षा कक्ष और सुव्यवस्थित पाथवे मौजूद हैं, फिर भी यात्रियों को वहां पहुंचने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। भीड़ और अव्यवस्था के बीच यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस तरह प्रशासन की निष्क्रियता और बस ऑपरेटरों की जिद ने शहरवासियों के लिए यातायात व्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। सतना की जनता अब सवाल कर रही है कि आखिर कब प्रशासन इन मुट्ठी भर ऑपरेटरों के आगे घुटने टेके रहेगा। क्या अधिकारियों के पास पर्याप्त साहस और नेतृत्व क्षमता है कि वे मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कराते हुए बसों को नए टर्मिनल पर शिफ्ट कर सके, या फिर शहर की जनता इसी तरह जाम, धूल और असुव्यवस्था के बीच पिसती रहेगी? विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन की निष्क्रियता केवल कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति कर रही है और आम जनता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। परिस्थितियों को सुधारने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं कि प्रशासन को तुरंत सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके लिए नए आईएसबीटी के संचालन को मजबूती से लागू करना, पुराने बस स्टैंड से सभी यात्री बसों को शिफ्ट करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। साथ ही यातायात नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था को भी पुनः व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि शहरवासियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो न केवल सीएम की मंशा अधूरी रह जाएगी, बल्कि जनता का भरोसा भी प्रशासनिक प्रणाली से उठ जाएगा। इस समय सतना की सड़कें और बाजार पुराने बस स्टैंड के कारण व्यस्त और अव्यवस्थित बने हुए हैं। शहरवासियों का कहना है कि नए आईएसबीटी का निर्माण और मुख्यमंत्री का लोकार्पण केवल औपचारिकताएं साबित हो रही हैं, जबकि वास्तविकता में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ लेने का अवसर नहीं मिल रहा है और शहरवासियों को अपने दैनिक जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सतना में आईएसबीटी का लोकार्पण मुख्यमंत्री की मंशा और प्रशासनिक घोषणाओं के बावजूद अभी तक सफल नहीं हो सका है। प्रशासन की निष्क्रियता और कुछ हठधर्मी बस ऑपरेटरों की मनमानी शहरवासियों के लिए निरंतर चुनौती बनी हुई है। यदि जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शहर की यातायात समस्याएं और बढ़ेंगी और जनता की असुविधा और आर्थिक नुकसान बढ़ते रहेंगे। इस समय यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और कब तक मुख्यमंत्री के निर्देशों का प्रभावी पालन कराते हुए सतना की यातायात व्यवस्था में सुधार ला पाता है।
बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।